अस्सलाम वालेकुम। आज की ई कचहरी की समरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो जो पहला सवाल पूछा गया वो पूछा गया हार्ड एरिया और लोकल एरिया के पेपर के मुतालिक कि इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी होती है। तो जनाब बात यह है कि जो हार्ड एरिया और लोकल एरिया का पेपर होता है वो ऐसा नहीं है कि एक पेपर जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है और दूसरा पेपर जानबूझकर आसान बनाया जाता है। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, लेकिन बोर्ड वालों ने जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। होता इस तरीके से है कि कुछ लोकल एरिया होता है, यानी कि जहाँ पर पेपर जो है वो आके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो खुद आके कलेक्ट करते हैं। और जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर पेपर जो है वो बाई पोस्ट भेजा जाता है। तो जो पेपर बाई पोस्ट जाता है वो हार्ड एरिया का पेपर कहलाता है, और जो लोकल एरिया होता है पिंडी इस्लामाबाद का, वहाँ पर जो पेपर जाता है वो लोकल एरिया का पेपर कहलाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक सीक्रेसी मेंटेन रहे, पेपर लीक ना हो। ठीक है, तो इस तरह की वजह से ये जो मेजर्स होते हैं ये अडॉप्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो था वो चेंज ऑफ पॉलिसी के मतलब था कि जो नई पॉलिसी है फेडरल बोर्ड की, जो 2026 के अंदर बच्चे 2025 में अभी जो बच्चे नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में आए हैं वो तर्जमतुल कुरान का एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे 50 नंबर का, और जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो उसकी जगह पर एथिक्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एफएससी की किताबें जो हैं क्या दोबारा तब्दील होंगी? तो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर की जो किताबें थी वो तो पिछले साल ही तब्दील हो चुकी थी, और इस साल टेंथ की और ट्वेल्थ की किताबें जो हैं वो नई किताबें मार्केट में आ चुकी हुई हैं। अब दोबारा सिलेबस तभी जाके तब्दील होगा जब नया सिलेबस, नया करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। पिछली जो किताबें थी वो 2006 के करिकुलम के मुताबिक थी, और अभी जो किताबें आई हैं ये 2022-23 का करिकुलम है, जो पिछले साल नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट हो गया था और इस साल टेंथ और सेकेंड ईयर के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रेड्स की अगर बात की जाए तो तमाम क्लासेस के अंदर जो एब्सोलूट मार्क्स होते हैं वो भी आपके मेंशन किए जाते हैं, और साथ ही उसका ग्रेड भी मेंशन किया जाता है। बीच में एक दफ़ा फेडरल बोर्ड ने ये अनाउंस किया था कि हम एब्सोलूट मार्क्स को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ ग्रेड्स की पॉलिसी पे चले जाएंगे, तो अभी तक वो वाली पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि क्या सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा? तो सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, सिलेबस की बाइफर्केशन की जाएगी, यानी उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होंगे और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो समेटिव असेसमेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन सिलेबस जो है वो एज सच आपका रिड्यूस नहीं होगा किसी भी क्लास के अंदर। अच्छा, उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल में से एक जो कंपोनेंट है वो पास है और दूसरा आपका रह गया है, तो आपको जो आपका रह गया है, यानी कि जिसमें आप फेल हो गए थे, आपको सिर्फ वही इंप्रूव करना है, पूरा सब्जेक्ट आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं और आपने पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास किए हुए हैं, तो आप जिस चीज़ को इंप्रूव करना चाहते हैं आप सिर्फ वही पेपर दें। लेकिन जैसे अगर आप थ्योरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिकल को इंप्रूव देना करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको थ्योरी का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो बेशक आप दोनों दे लें। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल जो था वो बेसिकली पेपर्स की कलेक्शन के मतलब था कि पेपर जो है वो बोर्ड तक कैसे पहुंचते हैं। तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि जो करीब के सेंटर्स होते हैं वो आके बाई हैंड पेपर सबमिट करवा देते हैं। बाकी जो है वो जो पेपर्स होते हैं वो कुछ कलेक्शन पॉइंट्स हैं बोर्ड के, जिस तरह जीबी के अंदर एक कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ पर पेपर कलेक्ट होते हैं, और कुछ जो है वो पेपर्स बाई पोस्ट बोर्ड तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद पेपर्स की जो जिन पेपर्स की ई स्क्रीन ई मार्किंग होनी होती है उनको पेपर्स को स्कैन किया जाता है, और उसके बाद जो है वो रेलेवेंट जो एग्जामिनर्स होते हैं, हेड एग्जामिनर्स होते हैं, उनको पेपर डिस्पैच किए जाते हैं ऑनलाइन, और फिर इस तरीके से पेपर्स की मार्किंग होती है। अच्छा, उसके बाद जो रूब्रिक्स के मतलब सवाल पूछा गया कि जो 2025 के इम्तहानात हुए हैं उसके रूब्रिक्स को अपलोड करते हैं, तो वो बोर्ड वालों ने कहा है कि जब पेपर्स की मार्किंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जो रूब्रिक्स होंगे वो इंशाल्लाह अपलोड जो है वो कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगली जो बात है कि क्या ऐसा होता है कि नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के अंदर लीनियंट मार्किंग होती है और टेंथ और ट्वेल्थ के अंदर जो है वो स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है? तो बोर्ड वालों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रूब्रिक बनता है, यानी कि एक आंसर की बनती है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग होती है। इस चीज़ का कोई ऐसा ये नहीं होता कि भाई नाइन्थ वालों को ज़्यादा नंबर देने हैं, टेंथ वालों को कम देने हैं, ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद जो अगली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्रीगेट के मतलब। एग्रीगेट फार्मूला जो है वो जो अपडेटेड फार्मूला है फेडरल बोर्ड का, वो ये है कि अगर आपका खुदा न खास्ता नाइन्थ में या फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है और टेंथ में आप ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, और ज़्यादा नंबर लेकर आप जो है वो टोटल जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, अगर आपका 75 नंबर का पेपर था फर्स्ट नाइन्थ में और 75 का आपका नंबर था टेंथ में, अब नाइन्थ में आपके टोटल आपको कितने चाहिए? टोटल आपको 150 का 33% आपको चाहिए। ठीक है, तो आपके नाइन्थ में अगर नंबर बहुत कम आए लेकिन टेंथ में आपने ज़्यादा मेहनत करके और नाइन्थ और टेंथ के टोटल मिला के आपने पासिंग मार्क्स का जो फार्मूला था उसको आपने अचीव कर लिया, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो पास हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके नाइन्थ में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए, टेंथ में खुदा न खास्ता आपके अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, तो भी आपका अगर टोटल दोनों सब्जेक्ट्स का 33% बनता है, टोटल का 33%, तो उस सूरत में आप जो है वो पास कंसीडर होते हैं।
उसके बाद अगली बात यह है कि जो डायग्राम्स हैं उनको पेंसिल से आप ड्रा ना करें। जब आप पेंसिल से, ये इसमें मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, जब आप पेंसिल से ड्रा करते हैं तो वो नज़र नहीं आता और उस सूरत में फिर ये होता है कि बोर्ड को प्रॉब्लम होती है पेपर्स को मार्क करने में। बाज़ केसेस में ये कोशिश भी की जाती है कि उस पेपर्स को फिर मैनुअली मार्क किया जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो पेंसिल जो है, जो लेड पेंसिल होती है, उसको आप इस्तेमाल जो है वो ना करें। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी ये है कि अगर पेपर के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में बोर्ड की मुकम्मल ये कोशिश होती है कि बच्चों को उसके ऊपर कंपनसेट किया जाए और बोर्ड की गलती की वजह से बच्चे का नुकसान जो है वो ना हो। रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट के हवाले से पॉलिसी ये है कि अगर आपने लेट सपोज सवाल गलत जगह पर अटैम्प्ट कर दिया, फिर आपने उसको काट के ठीक भी कर लिया, और अगर आपने बोर्ड को ईमेल कर दी थी, जिस तरीके से मैंने भी आपको काफ़ी दफ़ा समझाया कि ईमेल किस तरह करनी होती है, तो अगर आपने ईमेल कर दी है तो इन दैट केस जो है वो बोर्ड वाले कोशिश करते हैं कि आपके पेपर को उस चीज़ को एड्रेस किया जाए और अकॉर्डिंगली उस पेपर को मार्क किया जाए। लेकिन अगर आपने बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं किया तो उस सूरत में फिर आपके चांसेस जो होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। आखिर में हम आ जाते हैं जनाब रिजल्ट के ऊपर। तो मैट्रिक का जो इम्तिहान है उसकी जो मार्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी भी है। रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंथ में आएगा, लेकिन बोर्ड वालों ने कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं बताई कि कब आएगा, जुलाई के पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये अभी तक नहीं बताया। बस उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट मंथ आएगा और एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो मिड ऑफ जुलाई के बाद इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस होगा मैट्रिक का। जहाँ तक एचएसएससी की बात है कि तो एचएसएससी के तो अभी पेपर्स की मार्किंग चल रही है, मार्किंग मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर आपके रिजल्ट के मुतालिक जो है वो देखा जाएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।